अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद वकार शाह। 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज है 2.3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन है फाइंड पी। पी हमने फाइंड करना है। द रूट्स आर डिफर बाय यूनिटी ऑफ इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स में जो फ़र्क है वो यूनिटी है। मीन्स कि इसमें जो फ़र्क है वो है एक का। अब इक्वेशन ये है एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस पी स्क्र इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट द रूट्स आर अल्फा एंड अल्फा माइनस 1। तो ये हमने लेट कर लिए हैं कि अल्फा और अल्फा माइनस 1 हमारे पास रूट्स हैं। तो अब हम समेशन लेते हैं, यानी सम s इज इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू फार्मूला हमारे पास है माइनस बी ओवर ए, यानी समेशन का जो फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए। इसमें माइनस बी जो है वो माइनस 1 है, देन माइनस 1 माइनस इंटू माइनस 1 ओवर ए हमारे पास है 1, देन 1 इज इक्वल टू 1 ओवर 1। सो प्रोडक्ट लेते हैं। प्रोडक्ट ऐसे है जैसा अब हमने ये जो रूट्स हैं अल्फा एंड अल्फा माइनस 1, अब इसको ऐड किया है क्योंकि सामने आप प्रोडक्ट लेते हैं तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू फार्मूला है सी ओवर ए, देन सी हमारे पास है पी स्क्र। सो पी स्क्र और 1 इज इक्वल टू पी स्क्र। अब ये देखें, ये अल्फा और ये अल्फा, तो ये 2 अल्फा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ये याद रखें, ये हमने कहाँ से कैसे आया है, क्योंकि ये अल्फा और ये अल्फा जब ऐड हो जाएगा तो 2 अल्फा हो जाएगा, तो माइनस 1 ऑलरेडी है, तो माइनस 1 इज इक्वल टू 1, यानी 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 1। एंड इसको हम, ये जो हमारे पास है इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। देन हमारे पास कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है द रूट्स आर डिफर बाय द यूनिटी ऑफ इक्वेशन, यानी इनके दरमियान जो डिफरेंस है, रूट्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो यूनिटी है, यानी 1 है। देखिए स्टूडेंट्स, इसको हमने 1 का नाम दिया था और इसको हमने 2 का नाम दिया है, यानी जो हमारे पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 वो है 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 1। देन इस 1 को इस साइड पर ले जाए तो ये हो जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 1। सो अल्फा इज इक्वल टू 2 और ये 2 जो है इस पर बट हो जाएगा, तो ये जाएंगे अल्फा इज इक्वल टू 1। सो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाती है। अब देखें जो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 वो है अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू पी स्क्र। अब इस अल्फा की वैल्यू इधर पुट करते हैं, अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू पी स्क्र, देन माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, सो 0 इज इक्वल टू पी स्क्र। अब हमारे पास p क्या आ गया, यानी दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लो तो ये p इज इक्वल टू 0। हमने p की ही वैल्यू फाइंड करनी थी, देन ये हमारे पास p की वैल्यू क्या आती है 0। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है, इसमें भी वही है फाइंड द p द रूट्स आर डिफर बाय 2। पहले जो था वो इक्वेशन और थी और डिफर क्या था 1, यानी उस वक्त यहाँ पे कंडीशन थी वो यूनिटी थी, यानी डिफर बाय यूनिटी ऑफ इक्वेशन। अब डिफर 2 है, यानी उसमें जो डिफरेंस है रूट्स में वो 2 है। इक्वेशन ये है, तो हम लेट कर लेते हैं इसमें भी सेम वही कि हमारे पास जो रूट्स हैं वो क्या हैं। लेट द रूट्स आर अल्फा एंड अल्फा माइनस 2। पहले में रूट्स क्या थे अल्फा एंड अल्फा माइनस 1, क्योंकि उसमें यूनिटी का फर्क था। अब रूट्स क्या है अल्फा माइनस अल्फा 2, क्योंकि 2 का फर्क है। तो इसमें सबसे पहले हमें a चाहिए, a 1 है, b इज 3 सॉरी, एंड c इज इक्वल टू p माइनस 2।
अब फार्मूला है जब सम करते हैं दो रूट्स का, तो अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए विच इज इक्वल टू माइनस बी इज 3 ओवर ए इज 1, देन माइनस 3 ओवर 1 इज इक्वल टू माइनस 3। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 2a, 2 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3, 2 अल्फा इज इक्वल टू 2a माइनस 3। देन इस 2 के साइड पे ले तो प्लस को जाएगा, तो ये देखें 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू माइनस 1 एंड अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2, यानी ये जब 2 इस पे डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। ये हमने अभी तक रूट्स को ऐड किया था, यानी ये सम था। अब प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा इंटू अल्फा माइनस 2 विच इज इक्वल टू सी ओवर ए, देन अल्फा इंटू अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू सी हमारे पास है p माइनस 2 ओवर a 1 है, तो ये p ओवर p माइनस 2 ही रह जाएगा। अब हम इस अल्फा की वैल्यू इधर पुट करते हैं, तो अल्फा हमारे पास है माइनस 1 ओवर 2 इंटू माइनस 1 ओवर 2 माइनस 2 इज इक्वल टू p माइनस 2। देन ये देखें जब हम अंदर वालों का एलसीएम लेते हैं, माइनस 1 ओवर 2 इंटू 2 इसके एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस 4 विच इज इक्वल टू p माइनस 2। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 1 ओवर 2 इंटू माइनस 5 ओवर 2 इज इक्वल टू p माइनस 2। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 ओवर 4 विच इज इक्वल टू p माइनस 2। एंड अब इस 2 को इस साइड पे ले आते, तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू 5 ओवर 4 प्लस 2। देन हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका एलसीएम 4 आ जाता है, 5 ओवर 4 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 13 ओवर 4। तो ये हमारे पास p की वैल्यू है, p इज इक्वल टू 13 ओवर 4 विच इज p। तो हमने p की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हमने m फाइंड करना है। द रूट्स ऑफ इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। यानी ये इक्वेशन जो है इसके रूट्स इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी ये जो रिलेशन है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4 इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब पहले इसके हम रूट्स फाइंड करते हैं, देखते हैं क्या ये सेटिस्फाई करते हैं, यानी ये प्रूव होता है या नहीं होता। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें अल्फा बीटा लेने हैं, तो उसके लिए हमारे पास a और b चाहिए। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 7 एंड c इज इक्वल टू 3m माइनस 5। देन सम है अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू minus b over a, so minus and minus plus 7 over 1 which is equal to 7. Then product is equal to alpha and beta which is equal to c over a, so c is 3m minus 5 over 1 which is equal to 3m minus 5। ये हमारे पास अल्फा और बीटा यानी सम और प्रोडक्ट आ गए। अब हमने देखें अगर हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें और इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं, तो फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 से देखते हैं। फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 से अगर मैं इससे अल्फा की वैल्यू लूँ या बीटा की वैल्यू, हम इसमें से किसी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम बीटा की वैल्यू लेते हैं, तो ये बीटा इज इक्वल हो जाएगा 7 माइनस अल्फा। 7 माइनस अल्फा हमने मालूम क्या करना है, मालूम करना है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। हमने ये प्रूव करना है। चलिए बीटा की वैल्यू क्या है, 7 माइनस अल्फा, इधर पुट करते हैं। 3 अल्फा प्लस 2 इंटू 7 माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू 4। अब 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 अल्फा प्लस 14 माइनस 2 अल्फा विच इज इक्वल टू 4। देन जब हमने इसमें अल्फा की बीटा की वैल्यू पुट की और
उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब अल्फा को एक साइड पे रख देते हैं और दूसरी को साइड पे ले जाते हैं। तो 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा देन रिमेनिंग इज अल्फा इज इक्वल टू 4 अल्फा माइनस 14, तो ये बन जाएंगे माइनस 10। अल्फा इज इक्वल टू माइनस 10। देन अब इस अल्फा की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास बीटा की वैल्यू जाती है। तो बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस इंटू माइनस 10 विच इज इक्वल टू 17, यानी ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो 10 प्लस 7 देन 17। अब हमारे पास क्या रिलेशन है, जो हमने प्रोडक्ट लिया है वो क्या है 3m माइनस 5। बेसिकली तो हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। देन अब हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। देखिए अल्फा और बीटा की वैल्यू तो आ गई, अब फाइंड क्या करना है m। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू भी पुट करते हैं और बीटा की वैल्यू भी पुट करते हैं, देन m फाइंड हो जाएगा। अब अल्फा हमारे पास माइनस 10 है, तो माइनस 10 इंटू बीटा इज 17, सो 17 इज इक्वल टू 3m minus 5. Then 10 cross 17 is minus 170. Minus 170 is equal to 3m minus 5. 170 is equal to 3m minus 5. अब इस 5 को इस साइड पे ले जाए तो प्लस को हो जाएगा। तो रिमेनिंग इज minus 165 is equal to 3m। ये हमारे पास बाकी बच जाता है। यानी जब हम इस m को इस साइड पे लेकर आते हैं तो ये प्लस को जाता है और माइनस 170 से 5 जाते हैं तो बाकी माइनस 165 इज इक्वल टू 3m बच जाता है। अब हमें m की वैल्यू चाहिए, देन m इज इक्वल टू माइनस 165 ओवर 3 को इस पे डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास बन जाता है माइनस 55, क्योंकि 5 3 5 15 और एक बच जाएंगे तो 3 5 15। तो m इज इक्वल टू माइनस 55। तो हमने m की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। देन दिस इज आंसर, यानी m इज इक्वल टू माइनस 55। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट है, द रूट्स ऑफ इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन, फाइंड m। हमने m फाइंड करना है, ये इक्वेशन है। पहली बात तो ये है कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। जैसा हमने पहले वाला सवाल किया है सेम ये भी उसी प्रोसेस से ही होगा, यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू लेंगे और उसको हम उसकी मदद से हम m को फाइंड करेंगे। तो इससे पहले हमें a, b और c चाहिए। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू 3m माइनस 5। देन s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस b ओवर a इज इक्वल टू b हमारे पास 7 है तो देन माइनस 7 ओवर 1 इज इक्वल टू माइनस 7। Then P is equal to alpha beta which is equal to alpha C over A which is equal to C is 3m minus 5 over 1 is equal to 3m minus 5। Then ये तो हमारे पास सम आ गया, यानी अल्फा और बीटा प्लस इनका सम भी आ गया और इसका प्रोडक्ट भी आ गया। सेम उसी प्रोसेस से अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा क्या वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 7। अब इसमें हम बीटा की वैल्यू लेते हैं तो ये हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा माइनस 7, माइनस अल्फा माइनस 7। अब इस वैल्यू को हम इस रिलेशन में पुट करते हैं। द रिलेशन इज 3 अल्फा माइनस 2 बीटा विच इज इक्वल टू 4। अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, बीटा की वैल्यू पुट करते हैं 3 अल्फा माइनस 2 इंटू बीटा इज माइनस अल्फा माइनस 7 विच इज इक्वल टू 4। देन 3 अल्फा माइनस माइनस प्लस 2 अल्फा माइनस माइनस प्लस 14 इज इक्वल टू 4। 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा इज 5 अल्फा इज इक्वल टू 4 माइनस 14। 5 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 10 देन अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2। जब हम माइनस 10 पे 5 को डिवाइड करते हैं तो माइनस 2 ही बचते हैं। अब हम इस अल्फा की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, बीटा इज इक्वल टू माइनस इंटू अल्फा इज माइनस 2 minus 7 then minus 2 minus 2 plus 2 minus 7 is equal to minus 5 then beta is equal to minus 5। अब हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई है तो हमने फाइंड करना है m। रिलेशन जो है अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5। अब हम इस रिलेशन में इस वैल्यू को पुट करते हैं अल्फा और बीटा की वैल्यू को। देन अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2, ये देखें
अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू -3m-5। तो अल्फा की वैल्यू है -2 इंटू बीटा इज -5, सो -5 इज इक्वल टू 3m-5। then minus plus 2 cross 5 is 10 is equal to 3m-5। 5 इस साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, 10 plus 5 is equal to 3m which is equal to 15 is equal to 3m। अब 3 को इस पे डिवाइड कर दो तो 15/3 which is equal to m, then 5 cross 3 is 15, then m is equal to 5। ये हमारे पास m की वैल्यू है। m हमारे पास क्या आ गया 5। तो हमने ये ही फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था, वो कहते थे m फाइंड करना है, रिलेशन ये है, इक्वेशन ये है। अगर ये सेटिस्फाई रिलेशन को कर जाते हैं तो फिर हमारे पास जो m की वैल्यू है वो हमने फाइंड करनी थी। तो पहले हमने सम लिया, फिर प्रोडक्ट लिया, फिर अल्फा और बीटा की वैल्यू अलग अलग करके ली। फिर हमारे पास जो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m-5 वाला रिलेशन है, अल्फा और बीटा की वैल्यू इसमें पुट की, फिर हमारे पास m की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा पार्ट है, द रूट्स ऑफ इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन। अब रिलेशन चेंज है, 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। इक्वेशन ये है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमने ये रिलेशन है, इस रिलेशन में अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो फिर हम इसमें से m की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखते हैं जी, इसमें पहले हम a लेते हैं, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू 7m प्लस 2। देन समेशन क्या है, सम क्या है, सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। यानी हम पहले से ही पढ़ रहे हैं, लिखने की जरूरत है भी और नहीं भी। आप लिख भी सकते हैं कि लेट द रूट्स और अल्फा एंड बीटा, क्योंकि हम तमाम रूट्स ले ही अल्फा बीटा में रहे हैं तो हम एक ही सवाल में मैंने लिख दिया है। तो आप सारों में लिखें तो ठीक है, अगर एक में ही आप लिख दें तो भी ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा फार्मूला है -b/a इज इक्वल टू b इज -2 माइनस प्लस 2/3। प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट p इज इक्वल टू अल्फा एंड बीटा विच इज इक्वल टू c/a। c इज 7m प्लस 2/3। तो ये हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू है। अब हमारे पास रिलेशन क्या है, रिलेशन इज 7 अल्फा माइनस 3 बीटा। अब देखें इज इक्वल टू 18 भी है। अब हम इसमें से अल्फा और बीटा में से बीटा की वैल्यू वैसे जैसे हम पहले कर रहे हैं, इसमें से बीटा की वैल्यू लेंगे, इस रिलेशन में पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम इसमें पुट करेंगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा और बीटा की वैल्यू दोनों के इधर पुट करेंगे, एम की वैल्यू आ जाएगी। अब देखें इधर से हम बीटा की वैल्यू लेते हैं, बीटा इज इक्वल टू 2/3 माइनस अल्फा, क्योंकि ये जब माइनस इस साइड पे जाएगा ना तो ये प्लस का अल्फा है तो ये माइनस का अल्फा हो जाएगा। अब हम इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, सॉरी इसमें नहीं, रिलेशन में। रिलेशन हमारे पास क्या है, 7 अल्फा माइनस 3 इंटू बीटा हमारे पास है 2/3 माइनस अल्फा/3 विच इज इक्वल टू 18। देन 7 अल्फा माइनस, इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं 3 से 3 कैंसिल तो 2 बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब हमारे पास ये जो वैल्यू है अल्फा है तो इसमें ओवर में तो है नहीं, तो अल्फा/3 हमने लिखेंगे, 2/3 लिखेंगे माइनस अल्फा। अब हम जब हम इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये 3 से 3 कैंसिल तो 2 बच जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा 3 अल्फा विच इज इक्वल टू 18। 3 अल्फा इज इक्वल टू, अब इस 2 को साइड पर ले जाएं तो 7 अल्फा, बल्कि ये 7 और 3 ये 10 अल्फा हो जाएंगे, इज इक्वल टू ये 2 माइनस के साइड पे जाएगा प्लस पे जाएगा तो ये 20। देन अल्फा इज इक्वल टू 2, अल्फा इज इक्वल टू 2। अब अल्फा की वैल्यू कैसे 2 आई, क्योंकि ये 10 2 20 होता है तो अल्फा इज इक्वल टू 2। अब हम इस अल्फा की वैल्यू को 2 को इधर पुट करते हैं और बीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखते हैं जी, बीटा इज इक्वल टू 2/3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2 इज कैल्शियम, 3 इज कैल्शियम आ जाएगा, 2 माइनस 6 इज इक्वल टू -4/3। ये हमारे पास बीटा की वैल्यू है।
बीटा इज इक्वल टू -4/3। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू हम इस रिलेशन में पुट करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट बनता है। ये अल्फा की वैल्यू है, अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड ये -4/3 बीटा की वैल्यू विच इज इक्वल टू बीटा। अब अल्फा की वैल्यू 2 है, 2 पुट करते तो 2 and 2। बीटा की वैल्यू है -4/3 विच इज इक्वल टू 7m +2/3। देन अब 2 को इससे मल्टीप्लाई 4 से तो ये हो जाएगा -8/3 इज इक्वल टू 7m +2/3। 3 से 3 कैंसर, रिमेनिंग इज -8 इज इक्वल टू 7m +2। अब 2 के साइड पे ले आए तो माइनस हो जाएगा। देन -10 इज इक्वल टू 7m सॉरी। देन m इज इक्वल टू -10/7। तो m की वैल्यू क्या है, m इज इक्वल टू -10/7 क्योंकि यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड। जब डिवाइड हो जाएगा तो ये -10/7 बन जाएगा। तो यही हमारे पास m की वैल्यू है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है, m हमने फाइंड करना है, फाइंड m if the sum and product s means sum p mean products of roots of the equation, ये जो इक्वेशंस गिवन है इनके जो रूट्स का सम और प्रोडक्ट्स है आर इक्वल टू लैम्डा। यानी जब हम इसका सम लेंगे वो भी लैम्डा के इक्वल लेंगे और जब हम इनका प्रोडक्ट लेंगे इसके रूट्स का तब भी हम उसके लैम्डा के इक्वल लेंगे। और जब दोनों इक्वेशन लैम्डा के इक्वल हो जाएंगी तो फिर हम इक्वेशंस को ही लैम्डा के इक्वल लेट कर लेंगे। तो पुट करेंगे जब लैम्डा के इक्वल तो फिर हमारे पास उसका m वैल्यू फाइंड करनी है तो वो निकलेगा। पहले हम इसमें a लेते हैं, a इज इक्वल टू 2m + 3, b इज इक्वल टू 7m - 5, c इज इक्वल टू 3m - 10। then alpha plus beta which is equal to sum of the roots of this equation is equal to -b/a। then minus into 7m - 5/a is 2m + 3। देन इससे भी हम लैम्डा की को लेंगे बाय कंडीशन भी यही है, कि हम इसे लैम्डा की को ले लेंगे। देन अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a विच इज इक्वल टू c 3m - 10/m a is 2m + 3 which is also equal to lambda। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बोथ आर इक्वल टू लैम्डा। अगर ये दोनों लैम्डा के इक्वल हैं तो इसका मतलब है ये दोनों भी सेम है। तो हम बाय कंडीशन ही पुट करते हैं -7m - 5/2m + 3 विच इज इक्वल टू 3m - 10/2m + 3। तो ये दोनों इक्वेशन m के बराबर सॉरी लैम्डा के बराबर थी तो इनके भी हमने लैम्डा के इक्वल ही लिख दिया, यानी ये दोनों ही इक्वल है इक्वेशन। अब ये इससे ये कैंसिल, रिमेनिंग इज -7m + 5 इज इक्वल टू 3m - 10। m को एक साइड पे कर लें, दूसरी वैल्यू को एक साइड पे, तो -7m - 3m इज इक्वल टू -5 - 10 एंड 5 इस साइड पे जाएगा तो ये भी -5 हो जाएगा। अब -7 and -3 then -10m is equal to -3 - 5 is -50। then m की वैल्यू देखते हैं, m is -10m is equal to -50, माइनस से माइनस कैंसल, then m is equal to 15/10। m is equal to 5 3s are 15 and 5 to 10 तो 3/2 which is m। m की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/2। देन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 है और जो एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट क्वेश्चन है, इफ एस यानी सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन के रूट्स की जो सम है और प्रोडक्ट है ये लैम्डा की इक्वल है, तो उसको फिर हम आगे m की वैल्यू फाइंड करनी है। देन अब सबसे पहले हमारे पास a है 4, b इज इक्वल टू -3 + 5m and c is equal to -9m - 70। then alpha plus beta is equal to -b/a which is equal to माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 + 5m/4। then alpha beta is equal to c/a which is equal to c is -9m - 17
over a is 4. Then sum of the roots are equal to lambda and b product of the roots also equal to lambda. Equation 1 and equation 2. From equation 1 and 2, अगर ये इक्वेशन ये लैम्डा के इक्वल है और ये भी लैम्डा के इक्वल है, इट मीन्स बोथ आर सेम. तो 3 plus 5m over 4 which is equal to minus 9m minus 17 over 4. Then 4 is cancelled. So 3 plus 5m is equal to minus 9m minus minus plus 17. Then m इस साइड पे आएगा तो प्लस पे जाएगा तो 5m plus 9m is equal to 17 minus 3. Then ये हो जाएगा 14m is equal to, the remaining is also 14. 17 minus 3 is 14. Then 14m is equal to 14. These are cancelled. Remaining is 1. m is equal to 1. तो ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई which is equal to 1.